बुद्धाळं नमो आयरीयाळं नमो वज्झायाळं नमो लोये सव्यसाहुळं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भड़िदम। समयसार ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित, जिसके हम प्रारंभिक 2 कलशों पर चर्चा कर चुके हैं पूर्व विद्यार्थियों द्वारा। आज हम तृतीय कलश पर चर्चा करेंगे। तो उससे पूर्व हम तीनों कलशों का गाथा पाठ करते हैं, तीनों कलशों का पाठ और उनके पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे निज अनुभूति से प्रगट चित्त स्वभाव चिद्रूप सकल गेय ज्ञायक नमो समय सार सद्रूप अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम् देखे पर से भिन्न अगणित गुणमय आत्मा अनेकांतमय मूर्ति सदा प्रकाशित ही रहे पर परिणति हेतु मोह नामनोऽनुभावा दविरत मनुभाव व्याप्ति कलमासिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूता यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से परम विशुद्धि को पावे वह परिणति मेरी समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। आज हमें तीसरे कलश पर चर्चा करनी है। प्रारंभिक 2 कलशों पर पूर्व विद्यार्थियों द्वारा चर्चा हो चुकी है। तो सर्वप्रथम तो आचार्य कुंद कुंद देव का अनंत उपकार है कि जिन्होंने यह ग्रंथ को लिखा, और उसके बाद और अनंत उपकार है आचार्य अमृतचंद्र देव का, जिन्होंने आचार्य कुंद कुंद के हृदय में बैठे हुए मर्म को हम तक पहुंचाया। यदि आचार्य अमृतचंद्र देव ना होते तो आचार्य कुंद कुंद देव के मर्म को हमें कौन बताता। तो 2 की चर्चा हो चुकी है, हमें तीसरे कलश की चर्चा प्रारंभ करनी है। तो हम देखें तो आचार्य अमृतचंद्र देव से बड़ा कोई अध्यात्म का व्याख्याता हमें दिखता नहीं है। सबसे बड़े व्याख्याता कहा मैंने, सबसे बड़े व्याख्याता अध्यात्म के आचार्य अमृतचंद्र देव ही दिखते हैं। और सर्वप्रथम पहले कलश में तो उन्होंने नमः समय साराय कह के शुद्धात्मा को नमस्कार किया और उसकी विशेषताएं बताई। सबसे पहले उसका अस्तित्व बताया कि यदि जिस चीज़ का अस्तित्व नहीं होगा तो हम उसके आगे उसकी चर्चा कैसे करेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने पहले कलश की चर्चा की। फिर उसके बाद दूसरे कलश में उन्होंने अनेकांतमयी स्याद्वादमयी जिनवाणी माता को नमस्कार किया। देखिए, अनेकांत नय के मूल हैं और द्रव्य प्रकाशक नय चक्र में आया है णय मूल अनेकांतम, णय मूलम अनेकांते। तो नय का जो मूल है वह अनेकांत है। यदि अनेकांत नहीं होगा तो नय नहीं होंगे। और जो नय है वो श्रुत ज्ञान में लागू होते हैं। और जो संपूर्ण जिनवाणी है, संपूर्ण जिनवाणी है वह किस भाषा में लिखी गई है? नयों की भाषा में लिखी गई है। तो यदि नय नहीं होंगे तो हमारी जिनवाणी भी नहीं होगी, एकदम शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कहाँ किस अपेक्षा से चर्चा की गई है यह हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। तो नय किसका नय होते हैं? श्रुत ज्ञान में लागू।
तो श्रुत ज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत। तो द्रव्य श्रुत में तो आ जाएगी जनवाणी और भाव श्रुत में आ जाएगा श्रुत ज्ञान। तो श्रावकाचार्य जी में भाव श्रुत ज्ञान को सम्यक ज्ञान भी कहा गया है, सम्यक ज्ञान अधिकार में। तो फिर दूसरे कलश में उन्होंने जब जनवाणी माता की चर्चा की कि और फिर अंत में कहा कि नित्य में प्रकाशतम, मतलब ये हमेशा उपलब्ध रहे, नित्य में प्रकाशतम, हमेशा जन जन तक पहुंचती रहे, हमेशा सभी को प्रकाशित रहे। और ऐसी भावना उन्होंने भाई, और ऐसी भावना भाई तो और उनकी सफल भी हुई भावना कि सबसे पहले आचार्य कुंद देव, उनसे आचार्य अमृतचंद्र देव, फिर आचार्य जयसेन, फिर उसके बाद गुरुदेव श्री ने 19 बार प्रवचन की। तो इस प्रकार यह ग्रंथाधिराज जन जन तक आज पहुँच चुका है। और जैसा कि हमारा प्रयोजन सुखी होना है, तो सुखी होने के लिए सम्यक दर्शन अनिवार्य है, सम्यक दर्शन सुखी होने के लिए अनिवार्य है। तो सम्यक दर्शन में क्या जरूरी होता है? देशना लब्धि जरूरी होती है। तो ये भी एक तरह से हमें प्रबल निमित्त है, देशना ही लब्धि है ये भी। तो देशना लब्धि का कि हम कहें बहुत अभ्यास किया पर नहीं हुआ, तो तुमने अभ्यास सही से नहीं किया है। अब जैसे कहें कि चलिए ठीक है देशना लब्धि है, लेकिन अभी तो हमें ये कार्यकारी नहीं है। तो जैसे कि रजाई रहती है, रजाई तो पूरे 12 महीने तो हम ओढ़ते नहीं हैं उसको, 4 महीने ओढ़ते हैं। तो उसके बाद ओढ़ने के बाद क्या उसको अलग कर देते, उसको ज्यों के त्यों बढ़िया अच्छे से घर में रख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी हमें आगे जाकर अगले साल ज़रूरत आएगी। तो ऐसी जनवाणी तुमने ये पढ़ ली, तो इसका ये मतलब नहीं इसको पढ़ लिया तो इसको अलग कर दो, इसको भी रखो, जब भी ज़रूरत आए तब इसका खोलकर अध्ययन कीजिए। ऐसी छतरी भी हमें सिर्फ 2 महीने 3 महीने 4 महीने काम में आती है बरसात में, उसके बाद तो काम में आती नहीं है। तो उसको क्या हम फेंक देते? नहीं, उसको हम फिर से बचा के रख लेते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं। तो कहा नित्य में प्रकाशतम, हमेशा ये चर्चाएं होनी चाहिए, चर्चाएं घर घर में गूंजनी चाहिए। चलिए अब तीसरे कलश की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो तीसरे कलश की उत्तानिका में लिखा कि वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की शुद्धात्मा की प्रतिपादक वीतराग वाणी हम सभी को निरंतर प्राप्त होती रहे। क्या प्राप्त होती रहे? जनवाणी। तो जनवाणी कैसे? वीतराग वाणी। देखिए वीतराग की वाणी वीतराग ही होगी, वीतरागी होगी, और रागी की वाणी रागी जैसी होगी। और हम देखते हैं कि जो जैसा होता है उसकी वैसी ही चर्चा होती है, या हमारे मन में जिसकी जैसी छवि बनी हुई है हम उसकी वैसी ही चर्चाएं करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है शराब की दुकान पे बैठ के दूध भी पिए, तो अपन को क्या पता है कि ये गलत जगह है, यहाँ सभी लोग शराब पीने आते हैं। भले वो व्यक्ति दूध पी रहा है, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है क्या कि वो शराब की दुकान पे बैठा है तो शराब ही पी रहा होगा, तो हमको उसको शराब ही कहने लगते हैं। तो ये हमें जिस चीज़ की, उस स्थान की हमारे मन में क्या छवि बनी है कि जो भी वहाँ जा रहा है वो शराबी है। तो भले वो दूध पीने वाला व्यक्ति जा रहा है, लेकिन हमारे मन में जो छवि बनी हुई है तो हम उसको शराबी ही कहेंगे। तो जैसी हमारे मन में छवि होगी वैसी ही हम कहते हैं, या जो जैसा हो हम उसको वैसा ही कहते हैं। तो ऐसी वीतराग है तो उनकी वाणी भी वीतरागी होगी, और रागी है उनकी वाणी रागी होगी। और फिर कहा हम सभी को निरंतर प्राप्त होती रहे, यह मंगल कामना। मतलब वो भावना तो भा रहे हैं कि ये सभी को प्राप्त होती रहे, और उनकी भावना सफल भी हुई। यदि देखिए भावना नहीं भाते तो सफल नहीं होती, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने भावना भाई। सबसे पहले आचार्य कुंद देव, फिर अमृत चंद्राचार्य, फिर जयसेन आचार्य, ऐसे करके आज सभी को ये जनवाणी प्राप्त हो गई है। और यदि भावना नहीं भाएंगे तो ये मनुष्य जीवन कितना सा है, थोड़ा सा है। कि जैसे कि आता भी है शास्त्रों में कि निगोद में थे हम, अनंत भाव ने निगोद में बिताए हैं। तो जब अनंत जीव निगोद से निकले, उसमें से एक जीव एक इंद्रिय बना, फिर अनंत, फिर एक इंद्रिय, एक इंद्रिय, ऐसे करके जब एक इंद्रिय की संख्या पूरी हो गई तो फिर अनंत जीव निगोद से फिर एक जीव बनेगा 2 इंद्रिय, ऐसे करके जब 2 इंद्रिय की संख्या पूरी हुई, 3 इंद्रिय के, 4 इंद्रिय के, फिर 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में भी संगी की संख्या पूरी, फिर जाके असंगी जीव हम बनते हैं, और उसमें भी असंगी बनेंगे, पंचेंद्रिय असंगी जीव हुए। और उसके बाद भी जैन कुल, मनुष्य भाव, ये सब हमें इतनी अच्छी सब क्वालिटीज़ हमें मिल गई हैं। और उसमें भी हम यदि भावना ना भाएँ, अध्ययन तो करें ही और साथ में भावना भी भाएँ, तो ये हमारा महापुण्य का उदय है कि हमें ये जनवाणी सुनने को मिली। और जैसा कि कहा है कि जो जैनाचार्यों की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है कि अपना परिचय कहीं नहीं देते, कितना भी बड़ा से बड़ा कार्य कर लें लेकिन अपना परिचय
कहीं नहीं देते। और हम यदि कुछ भी लिख दें, एक लेख भी लिख दें, जैसे गोष्ठी इत्यादि में लिखते हैं, तो अपन सबसे इतना लेख लिखा और इस साइड नाम लिख देते हैं कि ये नाम है इस क्लास का, पूरा बायोडेटा लिखते हैं। कि लेख तो एक पेज का है, उसमें भी आधे पेज में अपना बायोडेटा दे देते हैं हम। लेकिन आचार्यों की क्या विशेषता रही कि उन्होंने 278 कलश लिख दिए, लेकिन अपने बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा और अपने को छोड़कर भी कहीं कुछ नहीं लिखा। दो बात है, एक तो अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, अपने बारे में मतलब ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है इसके बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा, और अपने को छोड़कर कहीं कुछ नहीं लिखा मतलब ये शरीर की चर्चा नहीं की, अपनी आत्मा की ही चर्चा की। और इसी कलश में, तीसरे कलश में आचार्य देव ने पहले अपना दो दृष्टि से परिचय दिया, एक तो द्रव्य दृष्टि से भी और पर्याय दृष्टि से भी। तो पर्याय दृष्टि से उन्होंने गलती स्वीकार की। गलती स्वीकार करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो बहुत से व्यक्ति होते हैं गलती करें भी तो स्वीकार नहीं करते कि नहीं मैंने ऐसा किया ही नहीं, उसने पहले मेरे से ऐसा कहा तब मैंने इसको मारा, या कुछ भी आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन आचार्य अमरचंद को तो देखो, उन्होंने गलती स्वीकार भी की और गलती स्वीकार करके अपनी गलती को लिख कर स्वीकार की, सबको बताया कि मेरी ये गलती हो गई। उन्होंने तीसरे कलश में लिख दिया कि पर परिणति मतलब मेरी परिणति मलिन हो गई है, ये उन्होंने गलती भी अपनी लिख दी। और फिर जैसे कोई हमसे पूछे कि हम किसी से पूछें क्या तुम्हें पता है ऐसा कोई व्यक्ति की जिसने अपनी गलती स्वीकार भी की हो, उसको लिखा भी हो गलती क्योंकि मेरी ये गलती हो गई है, और उसको जन जन को बताया हो कि मेरी ये गलती है। तो आचार्य अमृतचंद्र देव ही वो ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने गलती भी स्वीकार की और सबको बताया कि ये मेरी गलती हो गई है। और फिर जैसे कि मैं खुद भी कोई गलती कर दूं तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि गलती है, मैं कैसे स्वीकार कर लूँ अपनी गलती, सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं गलती स्वीकार करूंगा, तो हम गलती स्वीकार नहीं करते। लेकिन आचार्य देव ने गलती स्वीकार की। और इसी कलश में उन्होंने बहुत ही सुंदर नयों का प्रयोग किया है। द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि से तो चर्चा की, तो एक तो जो द्रव्य दृष्टि से चर्चा की वो तो हो गया द्रव्यार्थिक न्याय का विषय, जिसे हम निश्चय न्याय भी कह सकते हैं। तो निश्चय न्याय से क्या कहा उन्होंने कि शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति, कि मैं द्रव्य दृष्टि से देखो तो मैं तो शुद्ध हूँ और चैतन्य मात्र हूँ, एक ज्ञायक भाव हूँ। और पर्याय दृष्टि से देखो, पर्यार्थक न्याय से देखो या व्यवहार न्याय से उन्होंने चर्चा की अगली लाइन में कि परिणति मलिन हुई है मोहदय से, कि मोह के कारण मेरी परिणति मलिन हो गई है। तो हम जो दादा ने पद्य अनुवाद किया है उसके आधार से देखते हैं। तो सबसे पहले तो कोई प्रश्न करे कि हे आचार्य देव आप हैं कौन, ये तो बताइए हैं कौन। तो उन्होंने कहा कि यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, कि मैं कौन हूँ ये जानना चाहते हो, तो मैं शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ओनली शुद्ध हूँ और चैतन्य ज्ञान दर्शन वाला हूँ। और फिर जैसा कि उन्होंने पहले तो अपना परिचय दे दिया कि मैं कौन हूँ, शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ। तो उन्होंने इस असमान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय मतलब कि शरीर और जीव की जो पुद्गल और जीव की ये जो मिली जुली पर्याय है, मतलब एक क्षेत्र अपगाय के साथ जो रह रहे हैं, वह हो गया असमान जाति पर्याय। और असमान जाति द्रव्य पर्याय और समान जाति द्रव्य पर्याय ये जीव में नहीं होते, ये होगा पुद्गल में, कि पुद्गल पुद्गल भी मिल जाते हैं तो स्कंद रूप हो जाते हैं। एक पुद्गल परमाणु और दूसरा पुद्गल परमाणु मिलके स्कंद रूप हो जाते हैं। तो ये समान जाति पर्याय जीव की नहीं होती है, ओनली मात्र पुद्गल की होती है। तो और फिर वो लास्ट में कह रहे हैं, जैसा कि हमने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है कि आत्म प्रशंसा आत्मख्याति नीच गोत्र का कारण है। तो वो चौथी लाइन में लिख रहे हैं आत्मख्याति, लिख रहे हैं आचार्य देव आत्मख्याति। तो कोई प्रश्न कर ले अब अभ्य जीव कि आत्मख्याति तो नरक का कारण है, आप क्यों आत्मख्याति करना चाहते हो? तो वहाँ कहा उन्होंने कि मैं आत्मख्याति किसकी करना चाहता, मैं इसकी असमान जाति द्रव्य पर्याय की आत्मख्याति नहीं करना चाहता। मेरा जो ज्ञायक भाव है मैं उसकी भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसका आश्रय लूँगा तो उससे जो आत्मख्याति होगी तो उससे मुझे ना नरक मिलेगा, ना निगोद मिलेगा और ना नीच गोत्र मिलेगा, उससे मुझे मोक्ष ही मिलेगा, ये कहना चाहते हैं आचार्य देव। तो आत्मख्याति यदि हम असमान जाति द्रव्य पर्याय की आत्मख्याति करें तब तो हमें क्या मिलेगा, नीच गोत्र मिलेगा। और यदि हम स्वयं की अपनी आत्मा का आश्रय लें तो उससे जो ख्याति होगी उससे हमें मोक्ष ही मिलेगा। तो ऐसे तो बहुत उदाहरण भी आते हैं हमारे प्रथमानी योग जी में, कि जो भी अपन किसी भी महापुरुष का उदाहरण देखें तो उन्होंने अपने आत्मा की शरण ली तो उससे उनकी आज भी इतनी प्रसिद्धि है। और देखें तो ज्ञायक भाव की प्रशंसा की है।
और ज्ञायक भाव की प्रशंसा कैसे होगी? तो दादा ने एक लिखा है छंद कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, चित लीन निज में ही रहूँ, सब आश्रवों का क्षय करूँ। तो जब मैं चित लीन निज में ही, मैं अपने में ही लीन रहूँगा, तो सब आश्रमों का क्षय हो जाएगा, सब कर्मों का नष्ट हो जाएगा, और इससे हमारी आत्म प्रसिद्धि होगी। और यहाँ भी आचार्य देव ने कहा आत्म प्रसिद्धि कैसे होगी कि यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य, कि मैं जब शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ तो मेरी तो आत्म प्रसिद्धि वैसे ही है, मुझे करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जो प्रसिद्धि है, हूँ मैं तो प्रसिद्ध तो हूँ, लेकिन होना भी है। मतलब पहले तो मैं शुद्ध हूँ, लेकिन होना भी है। शुद्ध हूँ कहाँ? कि द्रव्य से तो शुद्ध हूँ, होना कहाँ है? पर्याय में शुद्ध होना है, पर्याय से शुद्ध होना है। तो कोई शिष्य कहे कि हम तुम की परिणति में मलिनता आई है, तो माना, लेकिन आचार्य देव आपकी परिणति में कैसे मलिनता आ गई? तो वो कह रहा है कि मेरा जो ये लिखने का भाव है ना, यही तो मेरी सबसे बड़ी मलिनता है। मैं अपनी आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे जो उपयोग बाहर जा रहा है, यही तो सबसे बड़ी मलिनता है। तो वो आचार्य देव अपनी अपराध नहीं, क्यों अपराध कहेंगे तो अपराध तो मिथ्यात्व में चला जाएगा, तो वो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। देखिए अपराध होता है, अपराध माने मिथ्या, जो कि उनको है नहीं, क्योंकि छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती थे। और फिर गलती तो गलती होती है चारित्र मोहिनी के उदय से, तो इसलिए लिखा भी है उन्होंने मोहोदय से, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। तो यह जो कि चारित्र मोहिनी का उदय उनको है। और वो सातवें गुण स्थान में थे, उनको लिखने का भाव आया, उपयोग बाहर आया, आलस मतलब प्रमाद आया, तो उस कारण से उनको ये जो पर परिणति मलिन हुई है, किससे? मोह के कारण उनकी परिणति मलिन हो गई है। और एक भजन भी आता है कि मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होवे। इसमें भी उन्होंने देखिए मुख्य और गौण, जैसे नयों में होता है जिस समय हम किसी का कथन ना करें उस समय वह गौण रहती है। तो जिस समय वो कह रहे हैं शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हो, तो उस समय मलिन परिणति वह गौण है। और जिस समय वो कह रहे हैं कि मैं मलिन परिणति हूँ, मतलब फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से, तो उस समय वो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति, उस समय वह गौण है। जैसा कि एक एग्जाम्पल भी दिया था संजीव जी ने कि दो दो फ्रेंड हैं, अब उनको पार्टी में जाना है, तब वो एक का कोट पहन के गया, तब वो जब पार्टी में पहुंचे तो एक पहली पार्टी में गए तो वहाँ तो उसने जो कोट पहन के गया उसकी बहुत प्रशंसा की, और फिर लास्ट में कह दिया यह जो कोट मेरा पहने हैं ये मेरा है। तो उसे ये कहना नहीं चाहिए था, तो गौण रहता, लेकिन उसने कह दिया तो ये मुख्य हो गया। तो ये मुख्य गौण की विवक्षा भी हमें समझनी चाहिए कि जिस समय वो कह रहे हैं शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, उस समय की मलिन परिणति वह गौण है, और जिस समय वो कह रहे हैं कि मलिन परिणति, तो उस समय शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति ये गौण है। अब जैसे एक व्यक्ति है, तो वह पिता भी, किसी का पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, मामा भी है, तो जिस समय वह जिस अपेक्षा से, यदि उसका बेटा उससे कुछ कह रहा है तो उस समय वह पिता है, यदि उसके पिताजी उससे या माताजी को उससे कह रही हैं उस समय वो पुत्र है। तो यदि पिता की अपेक्षा देखें तो अन्य सब गौण होंगे, और पुत्र की अपेक्षा देखें तो जो भी भाई मामा इत्यादि है वो सब गौण रहते हैं। और जैसे एक और दृष्टांत के माध्यम से देखें इसी को कि जैसे पापा ने कहा मम्मी को बुला के लाओ, तो उस बच्चे को इतना पता है, उसमें ये विवक्षा छिपी हुई है कि वो अपनी मम्मी को बुला के लाए, तो खुद की मम्मी को बुला के लाता है, ना कि दादी को, मतलब पापा की मम्मी को बुलाकर नहीं लाता है। और कहा परिणति, तो परिणति से क्या? परिणति पर्याय का सूचक है। तो उन्होंने ये कहा कि दो दृष्टि से चर्चा की, द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि से। द्रव्य दृष्टि से तो ऊपर उन्होंने कह दिया कि मैं शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति, ये कह दिया कि मैं तो शुद्ध हूँ। और पर्याय से क्या कह दिया? फिर भी परिणति मलिन हुई, मतलब पर्याय दृष्टि से क्या कह दिया कि पर्याय में मलिनता है। तो परिणति क्या है? पर्याय है, और जो पर्याय है वह पर्याय मैं नहीं हूँ, और मैंने अपने आप को पर्याय मान रखा है, इसलिए मैं दुखी हूँ। और यदि जो द्रव्य में है, द्रव्य में शुद्धता है, भाई पर्याय में शुद्धता आ जाएगी, तो फिर हमारा काम हो जाएगा, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। और जैसे यदि कोई कहे कि नहीं पर्याय शुद्ध कभी नहीं होती, पर्याय तो हमेशा ही मैली ही रहती है, तो फिर हमारे पास एग्जाम्पल भी है पर्याय को कि पर्याय शुद्ध हुई है। कैसे हुई? तो ललितांग कुमार थे, अंजन चोर नाम से जानते हैं जिन्हें हम, कि भाई एक समय तो सप्त व्यसनों में लिप्त थे,
बिल्कुल रचे पचे थे, चोरी करते थे, लेकिन दूसरे ही समय वो उनको श्रद्धा हो गई थी सेठ के वचनों पर, तो इससे उनकी पर्याय भी शुद्ध हो गई थी। और देखें हम तो चलाती पुत्र का आता है कि वह एक हत्या करके जा रहे थे, तो उनको मुनिराज का समूह देखा पर्वत पर, तो मतलब हाथ में उनके एक लड़की का कटा हुआ सिर था। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि मुनिराज हैं तो उनके भाव विशुद्ध हो गए और उन्होंने दीक्षा ले ली भाई कि एक समय तो इतने क्रूर परिणाम पर्याय में ही थे, क्रूर परिणाम अंदर तो थे नहीं। और जैसे ही उनको ज्ञात हुआ तो वो बाहर भी उनकी पर्याय में भी अच्छे परिणाम आ गए। और जैसे कपड़ा है तो गंदगी कपड़े के ऊपर है, कपड़े में नहीं है। यदि कपड़े में होती तो साफ नहीं होती, क्योंकि कपड़े के ऊपर है इसलिए साफ हो जाती है। यदि कपड़े में होती तो साफ होती ही नहीं। जैसे इस कुर्ते का सफ़ेद पना है तो ये सफ़ेद पना इससे कभी नहीं जा सकता, हमेशा ही रहेगा इस पे पर सफ़ेद पना। और पहले तो कह दिया शुद्ध मातृ, तो अब से प्रश्न करे फिर से कि यदि आप कह रहे हो शुद्ध मातृ और नीचे कह रहे हो परम विशुद्धि, तो ऊपर तो विशुद्धि कह रही हो नीचे परम विशुद्धि, ये कुछ बात जम नहीं रही कि एक तरह से तो आप शुद्ध हो और नीचे कह रहे हो परम विशुद्धि को पावे परिणति मेरी। तो ये आप तो कह रहे हो शुद्ध हैं लेकिन फिर भी कह रहे हो कि मुझे परम विशुद्धि पाना है। तो उन्होंने कहा शुद्ध हूँ तो कैसे शुद्ध हूँ कि जो तीन कसाय के अभाव में हुई बीतराग परिणति है वो तो हो गई विशुद्धि, और जो परम विशुद्धि है वह उसे क्या कहेंगे हम, उसे शुद्धोपयोग। वह शुद्धोपयोग हो गए परम विशुद्धि। शुद्धोपयोग मतलब केवल ज्ञान नहीं है यहाँ पर, केवल ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि जब उन्होंने टीका लिखी तो वह पंचम काल था, इतना तो उन्हें भी पता था कि इस पंचम काल में केवल ज्ञान होना जो वो नहीं है, मतलब केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मतलब परम विशुद्धि में परम विशुद्धि हो जाएगी तब भी मैं छद्मस्थ ही रहूँगा। फिर ये इसका अर्थ पढ़ लेते हैं एक बार। यद्यपि मैं तो शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, तथापि पर परिणति का मूल कारण जो मोह नामक कर्म है उसके उदय का निमित्त पकड़। देखिए निमित्त पाकर लिखा मतलब कि वह निमित्त कारण, और अपन ने कहा था कि निमित्त से कार्य होता नहीं, अपन ने पढ़ा है कि निमित्त से कार्य होता नहीं है। मोह में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वह अपन को जबरदस्ती अपनी पर्याय को मलिन कर दे, इतनी उसमें शक्ति नहीं कि वह अपनी पर्याय को जबरदस्ती मलिन कर दे। निमित्त पाकर मोह के मोह के उदय का निमित्त पाकर मेरी परिणति वर्तमान में मैली हो रही है, कलमासित हो रही है। समय सार की इस आत्मख्याति नामक व्याख्या से टीका से मेरी वह परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो, यही मेरी मंगल भावना है। अब आचार्य देव ने यहाँ मंगल भावना की है किसके लिए, कि मेरी परम विशुद्धि हो जाए। किससे होगी परम विशुद्धि, कि इस जो समय, एक जगह तो उन्होंने कह दिया कि मेरी परिणति मलिन क्यों हुई है, क्योंकि मेरे मन में ये भाव आया कि मैं लिख दूं। और फिर दूसरी जगह ये भी कह रहे हैं कि जो लिख रहा हूँ इसी से मेरी परम विशुद्धि होगी। तो ये बात हमें कुछ जम नहीं रही है, तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी यहीं वाणी को विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति, जनवाणी स्तुति के लिए